Assalamu alaikum. In this video, we will see how to set up a sponsored brands ad in detail. Basically, sponsored brand को set up करने के लिए you must be a brand registered seller apart from having a professional seller central. Because sponsored products के अंदर तो आपके पास brand registry ना भी हो तो काम चल सकता है, लेकिन sponsored brand के अंदर आपके पास brand registry का होना must है. इसके अलावा इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो एक ब्रांड अवेयरनेस होता है कि आप अपनी जो ब्रांड की या स्टोर की एडवर्टाइजमेंट के लिए अवेयरनेस के लिए आप इसको यूज कर रहे होते हैं. बट स्टिल अगर आपके स्टोर के ऊपर आपके ब्रांड में सिर्फ एक प्रोडक्ट भी है, सिर्फ एक एसन भी है, देन स्टिल यू कैन यूज स्पॉन्सर ब्रांड्स, क्योंकि इसके अंदर फर्दर वीडियो ऐड भी आ जाता है जिसकी हाई कन्वर्जन और क्लिक थ्रू रेट होता है, तो वो ओवरऑल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफी हेल्प करता है. तो लेट्स सी हाउ टू सेट अप अ स्पॉन्सर ब्रांड्स ऐड. तो सबसे पहले तो कैंपेन नेम आ जाता है. कैंपेन नेम कैसा होना चाहिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ नॉमेनक्लेचर की, कि कैसे वीडियो इसका आपका ऐड का नेम होना चाहिए कैंपेन का, ताकि वो इफेक्टिवली आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकें. इसके अलावा एंड डेट, हम मोस्टली एंड डेट नहीं डालते, हम जस्ट जो है स्टार्ट डेट और विदाउट एनी एंडिंग डेट हम डालते हैं. लेकिन स्टिल अगर आप कोई ऐसी कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं जो आप लेट्स सपोज 1 मंथ के लिए चलाना चाहते हैं, उसका जो है आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो ब्रांड अवेयरनेस है, तो आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डेट पुट करके लेट्स सपोज 1 मंथ की आप कैंपेन चलाना चाहते हैं तो आफ्टर 1 मंथ यहाँ पे डेट पुट कर सकते हैं. बजटिंग यहाँ पे दो तरह की बजटिंग टाइप्स है, एक डेली है, एक लाइफ टाइम है. ओके, वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस डेली ही यूज कर रहे होते हैं, बट स्टिल अगर आप एक खास आपके पास अमाउंट है जो आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर या अवेयरनेस के ऊपर स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप लेट्स सपोज 1 मंथ का यहाँ पे ड्यूरेशन रख के बजटिंग टाइप आप लाइफ टाइम करके उसको जितनी भी आपने अमाउंट लेट्स सपोज $500 आपने या $1000 आपने जितना भी स्पेंड करवाना है आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं. ये अभी लाइफ टाइम यहाँ पे एक्टिव नहीं होगा क्योंकि उसके लिए लाजमी है कि आप कोई ना कोई कैंपेन को एंड डेट दें. इसके अलावा बजटिंग में एक केयर ये करें कि अगर आप कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं एक बजटिंग टाइप, तो उस कैंपेन के लिए अमेजोन आपको बजटिंग टाइप चेंज नहीं करने देता. फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट में कहा कि चले लाइफ टाइम बजटिंग के साथ चलते हैं, आपने लेट्स सपोज $1000 का बजट दे दिया, कुछ 3-4 दिन कैंपेन चली, आपने सोचा कि नहीं आप डेली, तो ये डेली पे चेंज नहीं होगा. उसके लिए है कि आपको कैंपेन पास करना होगी, अपना सारा डेटा जो है वो उस न्यू कैंपेन के अंदर माइग्रेट करके जाएं, वहां पे आपको न्यू कैंपेन क्रिएट करना होगी. तो डे 1 से ही आप केयर करें कि जिस बजटिंग टाइप के साथ आपने जाना है उसके साथ जाएं. इसके अलावा स्पॉन्सर ब्रांड्स ऐड के अंदर 3 तरह का ऐड फॉर्मेट होता है: वीडियो ऐड, स्टोर स्पॉटलाइट, प्रोडक्ट कलेक्शन. तो इनको हम जो है वो वन बाय वन देख लेते हैं. ओके, स्पॉन्सर्ड वीडियो ऐड, इसकी गाइडलाइन देख लेते हैं अमेजोन डिटेल पेज से. अमेजोन के एडवर्टाइजिंग में जाएं रिसोर्सेज में, तो इटसेल्फ अमेजोन जो है वो स्पॉन्सर ब्रांड्स वीडियो ऐड की आपको डिटेल्स देता है कि क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, क्योंकि स्पॉन्सर ब्रांड ऐड जो है वो लाइव होने से पहले रिव्यू होता है, तो इट मस्ट फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स सेट बाय अमेजोन. तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप इस पेज को एक जो है एक दफ़ा खुद स्टडी करें कि क्या क्या जो है. अब यहाँ पे वो आपको दिखा रहे हैं कि कैसे स्क्रीन पे, डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ऊपर कैसे शो होगा, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आपका वीडियो ऐड कैसे शो होगा. इसके अलावा ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं. अगर आप किसी फाइवर अपवर्क से कोई फ्रीलांसर हायर किया है, उसको ये रिक्वायरमेंट्स लाजमी दें, या फिर ये है कि जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है जिसे आप वीडियो बना रहे हैं, तो उसको ये वीडियो ऑडियो स्पेसिफिकेशन लाजमी प्रोवाइड करें. अदरवाइज अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा होगा वीडियो ऐड का, तो अमेजोन उसको लाइव नहीं जाने देगा. इसके अलावा यू कैन स्टडी हेयर कि क्या क्या रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस की रीजंस हो सकती हैं कि आपका वीडियो ऐड क्यों रिजेक्ट हो रहा है.
तो ये वीडियो ऐड बनाने से पहले ही जो है इसकी जितनी डिटेल्स हैं वो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को प्रोवाइड कर दें। इसके अलावा वीडियो ऐड का जो लैंडिंग पेज होता है वो आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज होता है। मोस्टली दो तरह के लैंडिंग पेजेस होते हैं, या तो आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज जिसे हम पीडीपी बोलते हैं, या फिर यह है कि अगर आपने कोई स्टोर क्रिएट किया हुआ है, आपके ब्रांड्स की मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और आपने स्टोर क्रिएट किया हुआ है, तो आपका लैंडिंग पेज स्टोर भी हो सकता है। लेकिन वीडियो के केस में इट्स ऑलवेज प्रोडक्ट डिटेल पेज। हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि लेट्स सपोज पेंसिल बैग जो है डिफरेंट तरह के हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो बेसिकली ये जो टॉप पे आ रहा होता है ना स्पॉन्सर्ड, बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स होता है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स में भी फर्दर स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स में ये बेसिकली आपका प्रोडक्ट कलेक्शन ऐड है, जो हम अभी बाद में इसको देखते हैं। तो इसमें एक तो ये है कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स आप अप टू 3 शोकेस करा सकते हैं, और इसके अलावा आपका लोगो। तो जो आपका लोगो होता है उसमें अगर आप क्लिक करें तो आप डायरेक्ट स्टोर के ऊपर फॉल करते हैं। तो यहाँ पे आप अपने कस्टमर्स को मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो कि उस निश के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं आप उसको दिखा सकते हैं। लेकिन कस्टमर को कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट नजर आ जाती है तो वो जस्ट अगर उस पर क्लिक करे तो अब वो डायरेक्ट उस प्रोडक्ट के पीडीपी प्रोडक्ट डिटेल पेज के ऊपर लैंड करेगी, ना कि स्टोर के ऊपर। तो ये एक अच्छी रियल स्टेट है कि आप अपने स्टोर पे या पीडीपी दोनों के ऊपर जो है वो शो करा सकते हैं। ओके, सो इसके लिए आप अपनी जो है वीडियो ऐड के लिए कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद हैं वो आप ऐड कर लें। ओके, सो यहाँ पे अगेन आपको अमेजोन ने वीडियो फाइल रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में सनी भाई ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि एक वीडियो ऐड कैसा होना चाहिए, तो आप वो भी लाजमी देखें। और बाकी इसका जो स्टार्ट है वो बड़ा इंगेजिंग होना चाहिए। अमेजोन खुद कहता है कि ये जो फर्स्ट के 2 सेकंड्स होते हैं इट कैन मेक और ब्रेक योर वीडियो ऐड। सो मैक्सिमम 30 सेकंड की वीडियो ऐड हो जिसके फर्स्ट 2 सेकंड जो है वो बड़ा इंगेजिंग हो कि कस्टमर मजबूर हो जाए उसको क्लिक करने के ऊपर। तो यहाँ से आप जो है प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि आपका मोबाइल के ऊपर कैसे शो होगा ऐड, डेस्कटॉप के ऊपर कैसे शो होगा। तो ये डिफरेंट तरह के आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जहाँ फर्दर इसके अंदर कीवर्ड टारगेटिंग है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के अंदर टारगेटिंग कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे इंटर लिस्ट भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई फाइल है तो आप वो डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। हमारे जो टॉप की कीवर्ड्स होते हैं हम उनके ऊपर बेसिकली वीडियो ऐड चला रहे होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे मेन कीवर्ड्स होते हैं, और वीडियो ऐड में वैसे सीटीआर कन्वर्जन काफ़ी हाई होता है, तो हम उन कीवर्ड्स को ही प्रेफर करते हैं एग्जैक्ट फ्रेज ब्रॉड के अंदर चलाना। फॉर एग्जांपल मेरा कोई भी कीवर्ड है, लेट्स सपोज पेंसिल, तो उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तब क्योंकि मैंने तीनों तरह की मैच टाइप्स एक्टिव की हुई थी, तो यहाँ पे मैच टाइप्स आ गई। यहाँ पे आप अपनी बिड जो है वो चेंज कर सकते हैं, जिस स्ट्रेटजी के साथ आप जाना चाह रहे हैं, एग्रेसिव जा रहे हैं, हाई बिड के साथ जाना चाहते हैं, स्ट्रक्चर के साथ, वट एवर बिडिंग स्ट्रेटजी यू हैव डिसाइडेड, तो आप जो है वो यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। इट्स सेम लाइक अदर स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स है। ओके, सो वंस यू आर कॉन्फिडेंट कि आपका जो है वो वीडियो ऐड रेडी टू अपलोड है, तो आप बेसिकली इसको सबमिट फॉर रिव्यू कर सकते हैं। स्पॉन्सर ब्रांड्स की जितने भी एड फॉर्मेट्स हैं ये पहले रिव्यू होते हैं फिर एक्टिव होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पेज मैंने आपको रिकमेंड किया है आप इसको स्टडी करें अमेजोन की गाइडलाइन को। तो आप ऐसे नहीं है कि कोई रेटिंग नहीं डाल सकते अपनी वीडियो ऐड के अंदर, कोई 5 स्टार रिव्यू नहीं डाल सकते, तो अमेजोन उसको रिव्यू करता है। रिव्यू होने के बाद once it meets the criteria then it goes live। तो मैक्सिमम अमेजोन 72 आवर्स का कहता है, बट ये उससे पहले जो है वो लाइव हो जाता है आपका स्पॉन्सर्ड ब्रांड वीडियो ऐड। सो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो ऐड। तो अब हम जो है वो प्रोडक्ट कलेक्शन को देख लेते हैं। प्रोडक्ट कलेक्शन के जो है वो 2 लैंडिंग पेजेस होते हैं, एक अमेजोन स्टोर और एक
लैंडिंग पेज, जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया। अब जैसे यहाँ पे अगर आप उसके लोगो से क्लिक करके जाएंगे तो यहाँ पे इसका जो लैंडिंग पेज होगा वो बेसिकली आपका स्टोर का लैंडिंग पेज होगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके अगर आप उसकी लिस्टिंग पे फॉलो होंगे तो जो लैंडिंग पेज बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट होगा वो होगा प्रोडक्ट डिटेल पेज। ओके, सो अमेजोन स्टोर अभी यहाँ पे इस जिस सेलर सेंट्रल से अभी मैं लाइव हूँ तो यहाँ पे स्टोर नहीं क्रिएट हुआ हुआ, तो हम अमेजोन लैंडिंग पेज को देख लेते हैं। ओके, इसके लिए ये कहते हैं कि एड अ मिनिमम ऑफ 3 प्रोडक्ट्स, वी रिकमेंड एडिंग एटलीस्ट 5 प्रोडक्ट्स। तो मिनिमम जो है वो 3 प्रोडक्ट्स आपको ऐड करनी होंगी, तब जाके ये एक्टिव होगा। ओके, सो यहाँ से जो है आप जिन प्रोडक्ट्स को आप एडवर्टाइज कराना चाहते हैं आप उनको ऐड कर दें। ओके, देन इट कम्स टू क्रिएटिव। क्रिएटिव में आप फर्दर जो है डिफरेंट हेडलाइन उसके साथ प्ले कर रहे होते हैं। इसमें आ जाता है एडिट लोगो। अब यहाँ पे आपका लोगो, आपने लोगो अपलोड करना होता है। अब ये लोगो किस तरह का होना चाहिए? ये लोगो ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी जो स्टोर की, आपके ब्रांड की जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स की जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है उनको एक इमेज के अंदर शो करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर आप या तो बहुत बड़े ब्रांड हैं जैसे कि एडिडास हो गया जिसमें उनका नाम ही काफ़ी है, तो अगर वो यहाँ पे एडिडास ही लिख दें तो उनको नो डाउट उनकी क्लिक्स भी आ जाएंगी, कन्वर्जन भी होगी। लेकिन स्टार्ट में हम चूंकि इतने फेमस ब्रांड नहीं होते, तो हमें जो है वो बेसिकली जो लोगों का इमेज होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स शो करा रहा हो, ताकि कस्टमर को पता चलना चाहिए कि इस दुकान पे बाकी भी जो है वो डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। इसके अलावा लेट्स सपोज अब फॉर एग्जांपल मैं एज अ कस्टमर अगर यहाँ पे आया हूँ पेंसिल बैग, तो एक तो मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स भी देख रहा हूँ कि ओके ये प्रोडक्ट भी इसके पास है, ये भी है, ये भी है, और इस तरह की प्रोडक्ट्स भी हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने या जो भी ये सेलर है अगर इन्होंने ये न लगाया होता, अपना जो लोगो का इमेज है वो अपना ब्रांड नेम ही का लोगो रखा के मतलब उसका इमेज अपलोड कर देते, तो लेट्स सपोज अगर इन तीनों में से मुझे अगर कोई प्रोडक्ट पसंद ना आती तो मैं मूव ऑन कर जाता। बट स्टिल जब मैंने ये देखूंगा कि इसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हैं तो मैं कम से कम इसको एक ट्राई दे दूंगा कि ओके ये तीन तो मुझे पसंद नहीं है बट स्टिल मैं इसका स्टोर में जाके देख लूँ। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि हो सकता है मैं कन्वर्ट हो जाऊं। तो ये आपका लोगो, आप ऐसा लोगो क्रिएट करें जो कि उस ब्रांड की टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स जो है वो शो करा रहा हो। और वैसे भी जो आपकी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं वो ट्रैफिक लेके आ रही होती हैं, और ये जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं आप अक्सर या तो मिनिमम या इवन बाजुकात ब्रेक इवन पे भी सेल कर रहे होते हैं। लेकिन इन जो है वो हाई डिमांड या टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स की वजह से जो आपके स्टोर के ऊपर जो ट्रैफिक आ रही होती है, जो बाकी प्रोडक्ट्स को आप अपसेल कर रहे होते हैं, क्रॉस सेल कर रहे होते हैं, वहां से बेसिकली जो है आप प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। सो ये तो लोगो हो गया। फर्दर यहाँ पे है जो है आप अपना ब्रांड नेम, यहाँ पे ब्रांड नेम लिख देंगे। ओके, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स की अरेंजमेंट है वो आप चेंज कर सकते हैं, किसको पहले नंबर पे रखना है किसको दूसरे पे, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है। ओके, यहाँ पे हेडलाइन आ गई। अब हेडलाइन क्या होता है बेसिकली? अब ये जो आ रहा है ना पेन एंड पेंसिल स्टोरेज केसेस फ्रॉम दिस, तो ये बेसिकली जो है ये हेडलाइन होती है। नो, व्हाट इज बेसिकली हेडलाइन में क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी प्रिसाइज, इट मस्ट बी कैची, और आपकी जो प्रोडक्ट का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो आप कुछ अट्रैक्टिव है प्रोडक्ट के बारे में, वो आप लिख सकते हैं। लाइक इन दिस प्रोडक्ट लाइक पेंसिल यू कैन से बेस्ट पेंसिल बैग हेयर। तो यहाँ पे अगर आपका कोई यूएसपी है तो वो भी आप लिख दें। तो इसके अलावा हेडलाइन क्रिएट करने के लिए डिफरेंट गूगल्स के ऊपर टूल्स भी हैं जो कि हेडलाइन आपको क्रिएट करके देते हैं। तो वहां से भी आप हेडलाइंस क्रिएट करके देख सकते हैं कि कैसी जो है वहां से कौन सी हेडलाइन आपको ज्यादा पसंद आ रही है, तो वो आप यहाँ पे यूज करते हैं। तो जो भी हेडलाइन आप यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पे एज अ प्रीव्यू जो है आपको शो हो जाएगी। ओके, टारगेटिंग जो है इसमें कीवर्ड टारगेटिंग भी है, प्रोडक्ट टारगेटिंग भी है।
same like sponsor products. It's not like any rocket science here. यहाँ पे भी आप वैसे ही अपने जो जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप टारगेट कराना चाहते हैं स्पॉन्सर ब्रांड्स, उनके ऊपर जो है आप यहाँ पे उन कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं, जो भी आपने कीवर्ड रिसर्च की हुई है और जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप समझते हैं कि इनके ऊपर आपको टारगेट करना चाहिए. सो वंस यू आर सेटिस्फाइड विद दिस एड कि अब आपका सारा जो क्रिएटिव टारगेटिंग एवरीथिंग इज ओके, तो आप जो है सबमिट फॉर रिव्यू करेंगे. एंड सेम लाइक वीडियो एड, यहाँ पे भी अमेजोन टाइम लेगा, 12 आवर्स ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन अमेजोन. तो उसके बाद ये लाइव हो जाएगा. ओके, सो इसके अलावा आ जाता है स्टोर स्पॉटलाइट. स्टोर स्पॉटलाइट यहाँ पे जो वीडियो एड के अंदर तो हम खैर सिंगल प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करा रहे थे वीडियो के थ्रू, और प्रोडक्ट कलेक्शन के अंदर हम अपने स्टोर को एडवर्टाइज करा रहे थे, लेकिन जिन जो हम शोकेस करा रहे थे ना, वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को शोकेस करवा रहे थे. लेकिन जो आपका स्टोर स्पॉटलाइट है ना, इसमें आप अपने स्टोर के सब पेजेस को एडवर्टाइज करा रहे होते हैं, ना कि सब प्रोडक्ट्स को. तो लेट्स सपोज आप का जो है वो बड़ा एक ब्रांड है जिसमें डिफरेंट कैटलॉग्स हैं, मीन सब पेजेस हैं, तो आप उन सब कैटलॉग्स को एडवर्टाइज करा सकते हैं. कि फॉर एग्जांपल एक लेट्स सपोज कुछ जो है वो शूज लेने के लिए अगर कोई कस्टमर यहाँ पे टाइप करता है शूज, ठीक है, अब आपके स्टोर में या आपके ब्रांड में वो मेंस शूज भी हैं, वुमेन्स शूज भी हैं, किड्स शूज भी हैं. तो आप 3 तरह के सब पेजेस बना के लाइक किड्स शूज, वुमेन्स शूज, मेंस शूज, वो 3 सब पेजेस बना के आप इसको एडवर्टाइज करा सकते हैं. अब लेट्स सपोज शूज इज अ टू ब्रॉड कीवर्ड. अब जब कोई शूज लिखेगा, अब आपको नहीं पता कि उसको मेंस शूज चाहिए, वुमेन्स शूज चाहिए, इसके अलावा किड्स शूज चाहिए, लेकिन आपने कैटलॉग या सब पेजेस के जरिए वो वहां पे एड शो करवा दिया कि ओके हमारे पास, अब जैसे यहाँ पे ये प्रोडक्ट शो हो रही है ना, वहाँ पे डिफरेंट कैटलॉग्स शो हो रहे होंगे कि जो बता रहे होंगे ये किड्स शूज भी हैं, मेंस शूज भी हैं, वुमेन्स शूज भी हैं. अब जिसने मेंस शूज लेने होंगे वो वहां पे चला जाएगा, जिसने वुमेन्स शूज लेने होंगे वो वहां पे चला जाएगा. इसमें आपने इंतहाई जो है वो ब्रॉड कीवर्ड और जनरल कीवर्ड के जरिए भी आपने ट्रैफिक गेन कर ली. बट बी केयरफुल फॉर दिस स्टोर स्पॉटलाइट, क्योंकि बहुत से जो विंडो शॉपर्स भी होंगे ऑफ कोर्स, वो भी फिर ये है कि उस एक्स्ट्रा क्लिक्स आपको कास्ट कर रही होंगी. तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी टारगेटिंग में कॉन्शियस होना होगा. ओके, अभी चूंकि वो मस्ट हैव 4 और मोर पेजेस, अभी चूंकि वो स्टोर क्रिएट नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे बेसिकली वो ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पे चूज अ स्टोर करना होगा और तब जो है. बट स्टिल आपने अपनी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल उसी तरह जो है ऐड करना है, जैसे कि सॉरी सब पेजेस को ऐड करना है जैसे कि प्रोडक्ट कलेक्शन के अंदर, और उस तरह जो है आप बाकी टारगेटिंग वैसे ही करनी है जैसे कि बाकी एड टाइप के अंदर. सो दिस वाज ऑल अबाउट सेटिंग अप अ स्पॉन्सर्ड ब्रांड ads. So I hope you will get it. Thank you so much.